सातवें चरण बहाली प्रक्रिया में प्राइमरी में 1 से लेकर के 8 तक अप्रॉक्स 2 लाख बच्चे बिहार के अंदर फॉर्म भरने वाले हैं, जिस बहाली का इंतज़ार काफ़ी दिनों से हो रहा है। वहीं आप माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 9 से लेकर के 12th तक जो स्कूल हैं उनमें अप्रॉक्स 1 लाख बच्चे अप्लाई करने वाले हैं। मैं ये आंकड़ा जो है वो अप्लाई करने वाले लोगों को बता रहा हूँ। 1 लाख बच्चे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, अप्रॉक्स 1.5 से 2 लाख बच्चे हैं, 2 लाख जो प्राइमरी में हैं, मतलब 3 लाख बिहार के अंदर ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 7वें चरण बहाली प्रक्रिया का इंतज़ार कर रहे हैं कि बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाए और उसमें वो पार्टिसिपेंट करें। इसके लिए अभ्यर्थियों के बीच में एक मामला है कि नियमावली जो है बहाली प्रक्रिया का ये कब रिलीज होगा, और इस नियमावली को लेकर के अभ्यर्थियों के बीच काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बना है। अभ्यर्थी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तब जाकर के आप कुछ बातें समझ पाएंगे, अन्यथा फिर कोई मायने नहीं रखता। आप यहीं से स्किप कीजिए और चले जाइए, बेटर होगा। 3 लाख बच्चे जो बिहार के हैं, यही बच्चे 7वें चरण में अप्लाई करने वाले हैं, और इसमें मामला है कि नियमावली और नोटिफिकेशन 7वें चरण का कब रिलीज होगा। नियमावली सरकार के तरफ से अभी कंफर्म नहीं किया गया है कि नियमावली जो है वो आपकी कब की नियमावली रिलीज की जाएगी, 2020 की या 2022 की। लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, अगर उनका आपने स्टेटमेंट सुना है और शिक्षा मंत्री का अगर आपने बयान सुना है तो शायद आप कंक्लूजन तक पहुंच चुके होंगे। लेकिन इन 3 लाख बच्चों के बीच में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इतने शातिर हैं, जो अपनी दिमागी खेल से ये कह रहे हैं कि 2020 नियमावली लागू होने जा रही है, जिसमें टेट और स्टेट जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके नंबर का कोई वेटेज फेटेज या उनका रेशियो तेशियो वाली ऐसी बात नहीं आएगी, सिर्फ एकेडमिक पे बहाली होगी। और उनके बातों को ये 3 लाख बच्चे कैसे स्वीकार कर लेते हैं, और ये जो कहने वाले लोग हैं कि 2020 नियमावली पे ही बहाली होगी, और उन्हीं के द्वारा कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि ऑनर्स पेपर के लिए अब वेटेज देने की जो बात है 10 नंबर, ये लोग कह रहे हैं कि वो मिलने जा रहा है। और इन्हीं शातिर संगठनों के बीच में से एक संगठन कहता है कि एक और एग्ज़ाम होने जा रहा है। अब ये गलती किसकी है? उन लोगों की गलती है जो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, या गलती उनकी है जो ये सुन रहे हैं? बिहार के अभ्यर्थियों को जिस तरीके से ये लोग अभी अपना अलग अलग बयान दे करके, एक वर्ग तो ये कह रहा है कि एक नया STET होने वाला है, एक नया एग्ज़ाम होगा फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। अगर उन लोगों को आप कहो कि विगत शिक्षा मंत्री के आप बयान उन्हें सुनाओ, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनका बयान अगर इन्हें सुनाओ, तभी इन ऐसे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये साफ कहा जा रहा है कि नियमावली जो है वो संशोधित हो रही है। ये शिक्षा मंत्री ने कई बार बोला है कि नियमावली जो है वो नियमावली में संशोधित किया जा रहा है या किया भी जा चुका है। उसके बाद आपको नई बहाली प्रक्रिया में नए तौर तरीके होंगे। फिर भी ये कहाँ से ये शातिर दिमाग हमारे बीच आते हैं, और आप जैसे लोगों को गुमराह करते हैं, और आप गुमराह होते हैं। अगर आप गुमराह नहीं होते तो आपके बीच ये सब प्रॉब्लम नहीं आता। बहाली में डिले हो रहा है ये दूसरा मैटर है, सरकार बहाली को फंसा रही है ये अलग मैटर है। लेकिन जब आपके बीच में रहने वाले लोग ही इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचा रहे हैं, आपके बहाली प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले लोग अलग अलग बयान देकर के शिक्षा विभाग को एक तरीके से सचेत कर रहे हैं, शिक्षा विभाग को एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस डायरेक्शन पे वर्क करो, एक नया परीक्षा लो, या आप अलग अलग जो ये डिमांड रख रहे हैं आपके बीच में, दरअसल ये भी ब्रेकर हैं आपके बीच में। आपके बहाली के बीच में सिर्फ और सिर्फ सरकार ब्रेकर नहीं है, सरकार के साथ ये लोग हैं
जो विगत कई सालों से आपको गुमराह करते आए हैं और एक बार फिर वो गुमराह कर रहे हैं और आप गुमराह होते जा रहे हो, क्योंकि गुमराह होना आपका भी जन्मसिद्ध अधिकार है। लिहाजा आकर के ये सब बातें बोलनी पड़ती है, क्योंकि आपसे कोई आकर के कहता है कि एक और परीक्षा होने जा रहा है, तभी जाकर के सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अगर ये बात आप सुन रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं तो आपको एक बात तो जानना है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, आप मूर्खाधिराज लोगों को अपना सरदार बना रखे हैं और आप मूर्ख हैं, इसीलिए कोई मूर्खाधिराज बना हुआ है। और ऐसे लोग अगर आपके सामने स्टेटमेंट देते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो विगत बिहार में जितनी बहालियां इधर होते आ रही है, जो चरण वाइज, विशेष करके छठे चरण से लेकर के अभी तक, इन्हीं मूर्खाधिराज लोगों के बदौलत ये बहालियां इतनी लंबी खींची है। और इस बार भी एक संकेत आप लोग ऐसा ही दे रहे हैं, क्योंकि मूर्खाधिराज लोगों को आप लोग बड़े आसानी से ऊपर उठा रहे हैं और उनके बात को आप लोगों तक फैला रहे हैं। गलत को अगर 100 बार रिपीट करें तो संदेह होने लगता है कि ये गलत अब नहीं है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। सही समझ रहे हैं ना? असल बात यह है कि नियमावली को लेकर के आप श्योर रहो कि नियमावली नई है। कोई 2020 नियमावली पे बहाली नहीं होगी, 2011 नियमावली पे नहीं होगी। समझ गए? नियमावली नई है। अब आप कहोगे कि मेरे बातों पे क्यों यकीन हो जाए आपको, तो वही कह रहा हूँ ना, मूर्खाधिराज लोगों को स्वीकार करो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जो नियमावली है वो नई नियमावली ही होगी। कोई आपके एग्ज़ाम्स नहीं होने जा रहे हैं, सरकार डिले कर रही है, सरकार को ये मूर्खाधिराज लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मूर्खाधिराज लोगों का जो बयान आ रहा है ना, यही मूर्खाधिराज लोग जाकर के सचिवालय में और अधिकारियों से मिल के अपना व्यक्तिगत हित फायदा देखते हैं। इनका एक एक बयान अपने फेवर का होता है और बिहार के शिक्षक बहाली बदहाल है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे मूर्खाधिराज लोग मेरिट या अच्छे नंबर कैसे लाते हैं। अगर करप्शंस की बात है तो मैं नहीं मानता कि नहीं होता है। वैसे तो आप देख रहे हैं, चाहे बिहार CGL हो, बिहार BPSC एग्ज़ाम्स हो, हर जगह करप्शंस हैं। ये मूर्खाधिराज लोग करप्शन से ही एंट्री कर चुके होंगे, क्योंकि अगर थोड़ी भी समझदारी होती तो ये मूर्खाधिराज जो लोग अभी बने हुए हैं, ये कम से कम ये मूर्ख लोगों को बनाने वाला काम छोड़ देते और मूर्खों के बीच में ये मूर्खाधिराज नहीं होते। आप लोगों की गलती और आप लोगों की ही ये समझदारियां हैं जिन बदौलत आप इस अभी यहाँ तक हैं। आपके बहाली को मेरिट नॉट मेरिट में तोड़ने वाले ये मूर्खाधिराज लोग हैं। इस बहाली को जो भी अभी रास्ते अभी अपनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, इसके जिम्मेदार ये मूर्खाधिराज लोग हैं। और इन मूर्खाधिराज लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों ने ही परवरिश इनका किया है और आज भी आप वही काम कर रहे हो। मुझे तो इस बात को सुनकर के आश्चर्य होता है कि जब तुम्हें कोई अच्छी बात बताता है तो तुम गधे लोग बड़े आसानी से अपने सरगना जो बिहार के शिक्षक बहाली की बात करते हैं और कहते हैं कि बिहार में अच्छी शिक्षा हो, इसके लिए हम काम करते हैं। बिहार में जितनी संगठन है, एक भी संगठन को बता दो जो मूर्खाधिराज की इस समय फौज नहीं हो। और अगर पूरी तरीके से 7th चरण बहाली को आप लोग ले लीजिए तो 7th चरण बहाली में नियमावली भी नहीं है, प्रक्रियाएं भी नहीं होंगी। संवर्ग कमेटी का जो गठन है, ये पहले से भी BPSC के तहत ये सब बहालियाँ होती थी, जो फिर उसी तरीके से अपनाए जाने की भी बात कही गई है। ये इन सारी बातों की सच्चाई के बावजूद भी, शिक्षा मंत्री के बयान के बावजूद भी मूर्ख लोगों को लगता है कि जो मूर्खाधिराज लोग बोल रहे हैं वो बातें सही हैं। तो कहीं ना कहीं बहाली प्रक्रिया में जितनी भी बाधाएं हैं, अगर 75% अगर सरकार जिम्मेवार है तो 25% ये मूर्खाधिराज लोग जिम्मेदार हैं। अगर ये 25% अपनी कमियां दूर कर देते तो 75% से ये चीज़ें माइनस में जाती और 50% पे टिक्की होती और 50% सरकार कमियां दिखाती, बहाली को रोकती, तो 50% आपके फोर्स हो जाते।
कुछ गधों को ये मेरी बातें अभी नहीं समझ में आएगी, तुरंत कमेंट में लिख देगा कि 100 में 25 जाएगा तो 75 ही बचाना। इसीलिए कहते हैं कि मूर्ख हो तुम लोग। और तुम्हारे बहाली में तुम जिस तरीके से तुम लोग अभी बयान दे रहे हो, 2020 नियमावली एरा वगैरह, एक एग्ज़ाम होने जा रहा है, अरे कहाँ से तुम लोग पैदाइशी ऐसे इंसान हो? इतना मूर्ख बना करके लोगों से तुम लोगों ने बिहार में चंदा लिया। बिहार के गधे, वे सारे गधे जो बिहार में शिक्षक बनने वाले हैं, मैं उन गधों को, उन मूर्खों को कहता हूं कि मूर्ख लोग, इतना 10-10 लाख रुपए तुम डोनेट करके किसी को नहीं समझे। तो मुझे ताज्जुब है तुम्हारे परवरिश पे, और मुझे ताज्जुब है तुम्हारे उन पेरेंट्स पे जो तुम गधों को सपोर्ट करते हैं आज भी। क्योंकि तुम जैसे लोग अगर टीचर नहीं बने तो बेटर है, जो आज तक पूरी समस्याओं को नहीं समझते हो।